Good morning, everyone. So, you are listening to the community radio of Uttarakhand Open University. Hello, Haldwani. My name is Priya Bora, Assistant Professor in Department of Tourism. तो आज बहुत खास दिन है, खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए तो है ही, बिकॉज आज जो है 25th ऑफ जनवरी है और आज है नेशनल टूरिज्म डे। अब भारत में पर्यटन स्थलों की तो बहुत भरमार है। दुनिया भर के पर्यटकों की नज़र भारत के पर्यटन स्थलों पर ही रहती है। भारत के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए एक पर्यटन दिवस ही मनाने का फैसला लिया था। भारतीय पर्यटन से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, तो वहीं देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा पर्यटन दिवस के जरिए देश विदेश तक भारत की ऐतिहासिकता, खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक का प्रचार प्रसार होता है। अगर आप भारत को ही लगा लीजिए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कई पर्यटन स्थल हैं जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर्यटन दिवस इन्हीं आकर्षण को दुनिया के सामने लाने का एक जरिया है। वैसे तो अगर हम बात करें टूरिज्म डे की, जो वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत का जो पर्यटन दिवस है नेशनल टूरिज्म डे वो 25 जनवरी को ही होता है। देश भर में पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने और देश के विकास में पर्यटन की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। काफी लोग, जैसे बहुत से लोग आज भी मोस्टली इस बात से अनजान है कि भारत 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाता है। भारत सरकार ने देश के अंदर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को चुना था। अगर हम आगे बात करें तो पर्यटन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियां बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय यानी एमओटी, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, भारत में नोडल एजेंसी है। यह केंद्रीय राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। इस दिन का महत्व सादा और सरल है। यह देश में पर्यटन की जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है उसको हाईलाइट करना और यह इंडिया की इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे उसे अफेक्ट करता है, एक तरह से इसे भी ध्यान में रख के लोगों को अवेयर करवाना इसका उद्देश्य रहा है। भारत पर्यटन के कई रूप प्रदान करता है, जैसे सांस्कृतिक, प्राकृतिक, विरासत, शैक्षिक, व्यवसाय, खेल, ग्रामीण, चिकित्सा, क्रूज और पर्यावरण पर्यटन, जिसे हम कल्चरल, नेचुरल, हेरिटेज, एजुकेशनल, बिजनेस, स्पोर्ट्स, रूरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म और इको टूरिज्म का नाम भी देते हैं। अब यह दिन वास्तव में कब आया यह तो ज्ञात नहीं है। हालांकि 1948 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटक यातायात समिति यानी टूरिस्ट ट्रैफिक कमेटी भी बोलते हैं इसको, ये बनाया गया था। इसके पहले जो रीजनल ऑफिसेस थे जो थे वो दिल्ली और मुंबई में ही थे। करीब ठीक 3 साल बाद 1951 में कोलकाता और चेन्नई में भी और रीजनल ऑफिसेस जोड़े गए। अब विशेष रूप से पर्यटन से संबंधित एक विभाग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कम्युनिकेशन के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। अब जिसको हेड किया गया था डिप्यूटी जनरल इन द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा। इस विभाग का लक्ष्य पर्यटन स्थलों की देखभाल करना और उन्हें अच्छी स्थिति में रखना था ताकि लोग उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो सकें। एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगी वो है कि इस बार की जो थीम रखी गई है वो है अगर हम उसकी बात करें तो वो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की 2022 की जो थीम एक्चुअल वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और 2021 में यानी पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम थी वो थी देखो अपना देश। ये आपको ज्ञात भी होगा कि 1 महीने तक का हमने इसको सेलिब्रेट किया था और एक वर्चुअल वेबिनार के थ्रू ये सेलिब्रेट हुआ था। हालांकि कोविड-19 महामारी के ने दुनिया में इस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि यात्रा करना वायरस के प्रसार के कारण एक जोखिम बन गया है। इसलिए अब जो भी ट्रैवल हो रहा है, जो भी
टूरिज्म के अंडर जो भी जितने भी ट्रैवलर्स हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, हर एक डेस्टिनेशन वो कोविड गाइडलाइंस के अंडर कर रहे हैं। और जैसे ही ये कोविड का एक और वेव आने का खतरा है, तो कहीं ना कहीं एक लो हम लोग देख रहे हैं ग्राफ, जो स्लोली स्लोली धीरे धीरे नीचे जाता है और टूरिज्म में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगी कि आप एकदम सुरक्षित होके और कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए ट्रैवल करें और सुरक्षित रहें। और फिर से हैप्पी नेशनल टूरिज्म डे। थैंक यू।